वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं बाइसेप्स टेंडिनोपैथी की। तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो बाइसेप्स जो है हमारी एक मसल होती है। ये हमारी बाइसेप्स जो है एक हमारी पैरों में भी होती है और एक हमारे हाथ में भी होती है। तो जो हाथ में होती है उसे हम बोलते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई और जो पैरों में होती है उसे बोलते हैं बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई, यानी कि जो हमारे हाथों में बाइसेप्स है, बाइसेप्स मसल है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसकी इंजरी बोल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, या कोई भी दिक्कत जिसकी वजह से वो पेन कर रहा है हमें और हमें दिक्कत कर रहा है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, बाइसेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बाइसेप्स ब्रेकियाई यानी कि जो शोल्डर हाथ में हमारे बाइसेप्स मसल है उसकी बात करने वाले हैं। तो जो हमारे हाथ में बाइसेप्स होती है वो हमारी शोल्डर जॉइंट और हमारी एल्बो जॉइंट, इन दोनों जॉइंट को क्रॉस करती है। तो यानी कि ये हमें पेन जो है या दिक्कत जो है इन दोनों जॉइंट्स पे कर सकती है या इनमें से किसी एक पे भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस जगह पे उसमें इंजरी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं टेंडिनोपैथी की। तो इसका मतलब हो गया कि जो बाइसेप्स का टेंडन होता है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है या कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बाइसेप्स टेंडिनोपैथी है तो उसमें आपको क्या होगा कि आपके कंधे में दर्द होगा। कंधे में दर्द खास करके आपको आगे की तरफ होगा। ठीक है, पहले क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है ये हमारी शोल्डर से भी क्रॉस करती है और एल्बो जॉइंट से भी, तो दिक्कत आपको दोनों जगह हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन जो है बाइसेप्स टेंडिनोपैथी वो जो है अकेले नहीं होती है। सबसे ज्यादा कॉमन है कि शोल्डर की और कोई इंजरी है, जैसे कि आपको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है या रोटेटर कफ इंजरी है। इम्पिंजमेंट का मैंने बनाया हुआ है वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इनके साथ होती है, अलग से भी हो सकती है बट अलग से कम होती है। मोस्टली ये शोल्डर की किसी ना किसी और कंडीशन के साथ होती है। तो इसमें आपको क्या होगा कि शोल्डर में पेन तो होगा बट खास करके पेन जो है वो आगे की तरफ होगा। उसके अलावा आपको इस जगह पे भी पेन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है पेन ऐसा लग सकता है कि कंधे से नीचे की तरफ आ रहा है। आप जब कोई काम करेंगे, हाथ को ऊपर उठा के, सर के ऊपर उठा के कोई काम करना है तो उसमें आपको दर्द हो सकता है। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं और तभी भी रेस्ट में भी आपके कंधे में आगे की तरफ दर्द हो रहा है। उसके अलावा जब आप कोई थ्रोइंग मूवमेंट, यानी कि जिस तरीके से हम बॉल फेंकते हैं, इस तरीके से अगर आप कोई मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट में भी आपका पेन बहुत होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं आपके बाइसेप्स टेंडिनोपैथी के। इसके अलावा कई लोगों को जो है आवाज भी आती है अपने कंधे में जब वो मूवमेंट करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें हो रही हैं तो हो सकता है कि आपको बाइसेप्स टेंडिनोपैथी हो। अब ये क्यों होता है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो है ये अकेले नहीं होती है। इसके अलावा शोल्डर में और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो सकता है, रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, किसी और मसल का टियर हो सकता है जिसके साथ आपको बाइसेप्स टेंडिनोपैथी भी हो गई है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं, यानी कि सर के ऊपर उठाने वाला काम जो है बहुत ज्यादा करते हैं, तो बार बार वियर एंड टियर की वजह से भी उनको हो सकता है। उसके अलावा जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें ओवरहेड एक्टिविटी ज्यादा है, जैसे कि आपकी स्विमिंग हो गई, आपका बास्केटबॉल हो गया, इन सारे लोगों को भी बाइसेप्स टेंडिनोपैथी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि बाइसेप्स टेंडिनोपैथी क्यों होता है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप अपने कंधे को आराम दीजिए, उससे ज्यादा लिफ्टिंग नहीं कीजिए, इस कंधे की तरफ करवट लेके मत सोइए, ये 4 चीजों का ध्यान रखिए। इसके अलावा आप हॉट पैक लगा सकते हैं। ठीक है, ये करने के अलावा एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है, तो एक्सरसाइजेस हमारी दोनों जगह पे, हमारी शोल्डर के लिए भी होगी और हमारी एल्बो के लिए भी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों जगह क्रॉस करती है। तो सबसे पहले मैं एल्बो के लिए बताती हूँ एक्सरसाइजेस। तो एल्बो में जो है ये मसल जो है हमारी, एक हमारा इसको मोड़ने में हेल्प करती है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको दर्द बहुत हो रहा है, आप इसको अपने आप से नहीं मोड़ पा रहे हैं एल्बो को, तो आप अपने दूसरे हाथ से पकड़ के अपने एल्बो को, यानी कि अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं और सीधा कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि दर्द की वजह से अगर आप मूवमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के आपको रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो मूवमेंट कम ना हो जाए, इसके लिए आपको मूवमेंट करते रहना है। अगर अपने आप से होता है थोड़ा सा तो कोशिश करिए कि थोड़ा अपने आप से करें और थोड़ा सा सहारा लें। अगर नहीं हो पा रहा है बिल्कुल अपने आप से, तो दूसरे हाथ की मदद से आप उसको कर सकते हैं। ये हो गई पहली मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट है हमारे हाथ को ये वाली मूवमेंट करना, इसे हम सुपेनेशन प्रोनेशन बोलते हैं। तो इस मूवमेंट को करने की कोशिश करनी है। अब देखिए इसमें मेरा कंधा नहीं हिल रहा है, अगर आप चाहें तो अपने हाथ से पकड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद से
आप ये मूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट, ये आप मूवमेंट लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। आपको अपने कंधे को ऊपर की तरफ उठाना है जितना उठता है। तो अभी आप अगर अपने आप से कोशिश करेंगे उठाने की तो हो सकता है आपको दर्द हो, तो आप क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को पकड़ लेंगे या फिर एक कोई रॉड ले सकते हैं और अपनी कोहनी को सीधा रखते हुए आपको अपने हाथ को जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरीके से जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करिए। ध्यान रखिएगा कि आपकी कोहनी मुड़े नहीं, कोहनी जो है वो सीधी रहे। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी मूवमेंट। अभी मैंने आपको एक मूवमेंट दिखाई थी सुपिनेशन प्रोनेशन, जिसमें आपको अपने फोरआर्म को इस तरीके से मूव करना था। याद है आपको, इस तरीके से मूव करना था। अब नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसमें आपको अपने शोल्डर को मूव करना है। आपकी शोल्डर जो है उस पर मूवमेंट होगी रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी एल्बो को, अपने आर्म को अपनी बॉडी से लगा लेना है। इसको बाहर की तरफ लेके नहीं जाना है और इस तरीके से अपने हाथ को बाहर ले जाना है और अंदर लाना है। एक रोटेशन जो है वो मूवमेंट होगी। इस तरीके से हाथ नहीं ले जाना है, जैसे आप साइड से देखिए, हाथ ऐसे है मेरा, या आप देख रहे हैं ये जो मेरा आर्म है यहीं पे है और इस तरीके से रोटेशन हो रही है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। इस तरीके से ये मूवमेंट करनी है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो बाइसेप्स मसल है वो एल्बो की मूवमेंट में, ये वाली बेंडिंग जो मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, इसमें हेल्प करती है। तो जब आपका पेन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा तो आपको अब उस मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो उसके लिए आपको बाइसेप्स कर्ल्स करने होंगे, जिसके लिए आप कोई भी वेट ले सकते हैं। ये मैंने अभी 1 kg का वेट लिया है। आप चाहें तो इससे कम से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 1 kg से स्टार्ट करेंगे और अगर ठीक लगता है तो आप धीरे धीरे अपना वेट बढ़ा सकते हैं। इधर से आपको बेटर दिखेगा। तो बाइसेप्स कर्ल करने के लिए आप अपना वेट ले लीजिए कोई भी और आपको धीरे धीरे अपनी एल्बो को बेंड करना है अंदर की तरफ और फिर स्ट्रेट करना है, बेंड करना है और स्ट्रेट करना है। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कि जब आप बेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने फोरआर्म को इस तरीके से मूव नहीं करना है। ये नहीं कि अंदर की तरफ मूव, ऊपर जाते जा रहे हैं और अंदर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। इस तरीके से आपका दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको अपना जो हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फोरआर्म जो है वो स्ट्रेट रहेगा और सीधा जो है आप धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आएंगे और धीरे नीचे ले जाते टाइम ध्यान रखेंगे कि बहुत ही आराम आराम से आपको नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है, ये हो गया बाइसेप्स कर्ल। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन शोल्डर के लिए। मैंने आपको याद है ये वाली मूवमेंट बताई थी। अब अगर आपको ये मूवमेंट इजी लगती है तो इस मूवमेंट में आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, थेराबैंड ले सकते हैं। अगर थेराबैंड नहीं है तो कोई और ट्यूब है, रेजिस्टेंस ट्यूब है, कुछ ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने हाथ को पकड़ लीजिए। आप चाहे तो दोनों हाथों से कर सकते हैं, सिंगल हाथ से कर सकते हैं। तो मैंने अपने दोनों हाथों से आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से पकड़ा और अपने हाथों को मैं बाहर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं मूवमेंट ये नहीं कर रही हूँ, मेरा एल्बो जो है मेरी बॉडी से लगा हुआ है, मेरा ये जो आर्म है पूरा मेरी बॉडी से लगा हुआ है और मैं इसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन करना है तो उसके लिए आप अपने बैंड को या रेजिस्टेंस ट्यूब को कहीं पे बांध सकते हैं। मैंने बांध दिया उसको। अब मेरे को अपने हाथ को, अभी तक मैं बाहर लेके जा रही थी, अब मेरे को इसको अंदर लेके आना है इस तरीके स्टेबल चीज पे बांधिएगा ताकि आपका ड्रॉयर बाहर ना आ जाए। तो अंदर लेके आना है, बाहर लेके जाना है, अंदर लेके आना है, बाहर लेके जाना है। मूवमेंट जो है वो बहुत ही आराम से करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैंने जैसे कि बताया कि ये जो है हमारा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के साथ भी काफी कॉमन है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।